सबसे पहले एमएसएमई के लिए मशीनरी लोन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, मशीनरी लोन के कोई 3 फायदे। क्या मशीन लोन केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलता है या फिर सर्विस सेक्टर को भी मिलता है? फोर्थ क्वेश्चन, क्या मशीन लोन हमेशा कोलैटरल पर ही मिलता है या बिना कोलैटरल के भी मिलता है? फिफ्थ क्वेश्चन, जो हम मशीन लोन लेते हैं उसकी जो रीपेमेंट टाइम है वो कितना रहता है? पेमेंट पीरियड 5 साल से लेके 15 साल तक का हो सकता है। जो मशीन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना रहता है? वो जनरली 8% से लेके 18% के बीच में हो सकता है। क्या नए जो स्टार्टअप्स हैं वो भी मशीन लोन ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लोन मिल सकता है नए लोगों को। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी पॉडकास्ट चैनल फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ में। मैं हूं आपकी होस्ट रिश्ना और आज हम बात करने वाले हैं मशीन लोन फॉर एमएसएमईज के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे सीए विकास जैन विद एक्सपीरियंस ऑफ 25+ ईयर्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। वेलकम है आपका आज के पॉडकास्ट में। हाँ, थैंक यू दिशना, थैंक यू लिसनर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लोन फॉर एमएसएमईज। तो स्टार्ट करिए या पॉडकास्ट। श्योर। तो सर, सबसे पहले बताइए, जो ये मशीन लोन होता है एमएसएमईज के लिए वो आखिर होता क्या है? बेसिकली मशीन लोन एक टर्म लोन होता है जो कि किसी बैंक या एनबीएफसी द्वारा ठीक है किसी एमएसएमई को दिया जाता है। इसका यूटिलाइजेशन मशीन खरीदने के लिए किया जा सकता है। ये जनरली लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसका टेन्योर मतलब 10 साल तक हो सकता है। यदि बहुत बड़ा प्लांट है तो इसका टेन्योर 15 साल तक भी हो सकता है। इसमें मोरेटोरियम भी 1 से 2 साल या इवन 3 साल तक के लिए दिया जा सकता है। तो सर, आपके हिसाब से एमएसएमईज को मशीन लोन लेने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? मतलब आपकी तरफ से एडवाइजेबल है मशीन लोन लेना या नहीं? नहीं, बिल्कुल एडवाइजेबल है क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मशीनें पुरानी हो जाती हैं और टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी भी आना चालू हो जाती है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, पावर कंजम्पशन कम होता है। आज के बदलते हुए एनवायरनमेंट में जहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं तो एमएसएमई के लिए सर्वाइवल जब ही पॉसिबल है जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, प्रॉपरली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाएं। जैसे कि मतलब चाइना में कई कंपनीज बंद हो रही हैं या इंडिया में आ रही हैं, राइट। तो बड़ी कंपनीज हैं तो उनको फर्दर सप्लायर चाहिए होते हैं। तो वो जब तक कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोडक्शन नहीं होएगा, राइट, जब तक आप प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता एक्चुअली, राइट। जितनी आप कॉस्ट सेविंग कर पाएंगे उतना ही आगे ग्रोथ का इसको एमएसएमई के लिए रहेगा एक्चुअली। तो सर, आपके हिसाब से मशीन लोन का जो यूज़ है वो यूजुअली किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं? डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती हैं, कई सर्विस सेक्टर में हो गई, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, तो कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है? देखिए, मशीन लोन बेसिकली कोई भी नई मशीन खरीदने के लिए लिया जा सकता है। जैसे सर्विस सेक्टर है तो वो अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मशीन्स आती हैं, उनको यूटिलाइजेशन हो सकता है। उससे एंसिलरी अगर कोई मशीन्स हैं या उसके लिए भी उस मशीन लोन को यूटिलाइज किया जा सकता है। सेम तरह से कोई ट्रेडर्स हैं, उनको भी कई बार मशीन की ज़रूरत होती है, छोटी मोटी मशीन की ज़रूरत होती है, तो वो भी मशीन लोन में इसमें कवर किया जा सकता है। तो सर, ये जो मशीन लोन है, इज़ इट अ सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड? बिकॉज कई जगह लोन लेने के लिए हमें कोलैटरल देना पड़ता है। सो डू वी नीड टू गिव कोलैटरल इन दिस? बताइए थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। मशीन लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह से लिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट की कई डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसमें अनसिक्योर्ड लोन भी मशीन के लिए मिल सकता है और कुछ अगर मशीन लोन का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो कई बार बैंक्स 30% से लेके 100% तक एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं। और इसमें जो जो हम मशीन लोन लेते हैं इसमें जो रीपेमेंट टेन्योर होता है वो कितना रहता है? देखिए, इसमें रिपेमेंट पीरियड 5 साल से लेके 15 साल तक हो सकता है। अगर मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है, मान लीजिए इन करोड़ में है, मे बी 50 करोड़ 100 करोड़, तो उनका जो रिपेमेंट पीरियड है जनरली उसके कैश फ्लो से डिसाइडेड होता है। ओवरऑल प्रोजेक्शन बनाई जाती है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतनी मशीन लग रही है तो उसका आउटफ्लो कितना होगा, कितने साल में उसका रिपेमेंट कंफर्टेबली हो सकता है। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, मशीन टू मशीन वेरी करेगा। बिल्कुल।
और सर अगर हम इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें, जैसे कोई एमएसएमई ओनर अगर मशीन लोन लेना चाहता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट कितना रहता है लगभग? देखिए ये किसी भी लोन के लिए, मशीन लोन के लिए ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे कि लोन अमाउंट कहाँ है, किस इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हो, राइट, कितने पीरियड का लोन ले रहे हो, एमएसएमई ओनर है उसकी अपनी सिविल स्कोर्स क्या है, तो कई फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, जनरली आप ये कह सकते हैं कि 8% से लेके 12-13% का इंटरेस्ट रेट होता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, एनबीएफसी टू एनबीएफसी वेरी करता है, और बोरोवर टू बोरोवर वेरी करता है। तो सर जैसे हमने देखा है आजकल जो कंपनीज हैं, बहुत सारी नई नई कंपनीज खुल रही हैं और जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है वो बूस्ट हो रहा है अभी, राइट। तो बहुत सारी ऐसी नई कंपनीज होंगी जो मशीन लोन लेना चाहती होंगी, तो क्या उनको अलाउड होता है मशीन लोन लेना, या जो नई कंपनीज हैं वो नहीं ले सकती मशीन? देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो जनरली तो नए वेंचर में पैसा नहीं देता, एनबीएफसी भी नहीं देती। हाँ, अगर उनका बिजनेस ऑलरेडी कोई चल रहा है, कोई नई कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और उनका बिजनेस मॉडल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें आके लोन दे देता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जितने पीएसयूज बैंक हैं, इसके अलावा जो सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अवश्य लोन देते हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो या पुराना रनिंग कंपनी हो या फिर नई सेटअप हो। अब अगर हम बात करें जो सैंक्शन होता है अमाउंट, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? देखिए ये ओवरऑल जब भी कोई मशीन लोन के लिए जाता है, चाहे एग्जिस्टिंग यूनिट हो या नया सेटअप कर रहे हैं, प्रॉपर उसका सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके बेसिस पर उसका कैश फ्लो चेक किया जाता है कि इसकी मशीन लगने से प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी आएगी, उसके कैश फ्लो के बेसिस पर ही रिपेमेंट पीरियड बैंक डिसाइड करता है और उसके साथ मोरेटोरियम भी उसी समय डिसाइड किया जाता है। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो FinanceSeva.com और फाइनेंस सेवा क्लिप के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। FinanceSeva.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये लोग 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, 150+ बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो FinanceSeva.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। ये सिर्फ लोन ही नहीं, FinanceSeva.com आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे सीए, कंसल्टेंट्स, लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपनी रिपोर्ट्स को फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा FinanceSeva.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो FinanceSeva.com आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप FinanceSeva.com या फाइनेंस सेवा क्लिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट FinanceSeva.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधा उनकी टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए तो विजिट करें FinanceSeva.com और कॉल करें 9863020202 पे। और अगर आप चाहते हैं कि सीए विकास जैन से यूनिक टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन तो FinanceSeva.com के चैनल के पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़े FinanceSeva.com के साथ।